हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और ये बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली, क्योंकि ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। सर कौन? ये बेटा अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूला याद ही नहीं होते। तो आज हम बात करेंगे सारे फॉर्मूले को रटने की। तो बेटा आप पेपर पास आ चुके हैं और ये सारे फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में आ गए तो मजा आ जाएगा। तो एक ही शीट के अंदर सारे फॉर्मूले यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे हुए हैं और आपको याद करा के भेजूंगा। और सब बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये वीडियो देखने के बाद कि क्या आपको इससे फायदा हुआ या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखो कितने सारे प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं और शॉर्टकट में लिखे हुए हैं। तो बेटा यहाँ पे हम शुरू करते हैं, फटाफट से, देर नहीं लगाएंगे। बेटा ये दोनों क्या है? ये दोनों लिक्विडिटी रेशियो है। तो ये बेटा करंट रेशियो है, करंट असेट अपन में करंट लायबिलिटी, ये बात सबको पता है। आसान रेशियो है, जो बेटा आसान है याद रहने में, उसको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। जो याद नहीं होता उसके लिए ट्रिक्स देने वाला हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं क्विक रेशियो, जिसको लिक्विड रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी तो हमें पता है, करंट असेट तो हमें पता है, लेकिन ये क्विक असेट क्या होती है? बेटा क्विक असेट के अंदर जब हम करंट असेट के अंदर जब हम इन्वेंट्री या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो बेटा वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है क्विक असेट। ठीक है, फिर आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसको याद कैसे करें? बेटा 2 को काट दो तो डेट अपॉन में, नहीं जाना नहीं है बेटा, हाँ तो डेट, फिर अच्छा ठीक है, तो बेटा डेट अपॉन में इक्विटी, डी अपॉन में ई। डेट क्या होता है बेटा? डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट है बेटा, LTB, और प्लस इसमें करेंगे LTB। ठीक है, LTB और LTP, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो भी आपको क्वेश्चन में दिए सारे के सारे इसमें ऐड कर दोगे तो आपको टोटल डेट आ जाएगा। इक्विटी का मतलब होता है बेटा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है। ओके, फिर यहाँ पे बात करते हैं बेटा किसकी? टोटल असेट टू डेट रेशियो। फिर बेटा यहाँ पे क्या? टोटल असेट, टी को काट दो तो टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट। टोटल असेट आपको पता है बेटा करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट, मतलब सारी ही असेट को टोटल कर दो। और डेट तो ये वाला बताया ना मैंने, सेम बेटा, तो LTB प्लस LTP, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म डेट। फिर बात करते हैं बेटा किसकी? फिर बात करते हैं हम प्रोप्राइटरी रेशियो की। ये बच्चों को याद नहीं होता और इसमें कंफ्यूजन है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई होती है या नहीं होती है। तो बेटा दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था, तो मैंने भाई देखा तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ बेटा दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। ऊपर आता है बेटा शेयर होल्डर फंड, डिवाइड करते हैं इसको टोटल एसेट से। सर ये क्या है, कैसे याद करें? तो बेटा प्रोप्राइटर रेशियो मतलब प्रोप्राइटर मतलब मालिक। तो मालिक बेटा ऊपर होते, मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का फंड ऊपर है और जो ऊपर फंड है उसी से थोड़ा बहुत असेट खरीदिए तो टोटल असेट नीचे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ट्रिक क्या है? मालिक। ओके, तो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। टोटल असेट्स क्या होती है बेटा? अभी बताया, करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट। फिर आता है बेटा ICR यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब बेटा इसमें पहले ही बोलता है कवरेज रेशियो, तो कवर करने के लिए बेटा किसी चीज को ऊपर होना पड़ता है। तो नीचे क्या होगा? इंटरेस्ट, जिसको कवर किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट किस पे होता है बेटा? जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है उस पर इंटरेस्ट होता है, जैसे बैंक लोन होता है, डिबेंचर होता है, ये सारी चीजें। ऊपर लिखेंगे बेटा PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बेटा आपको क्या दिया, आपको सीधी बात नहीं दी होगी, आपको उल्टी बात दी होगी। PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं। इसमें से बेटा इंटरेस्ट माइनस होता है, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस हो गया, तो बेटा क्या बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT। इसमें माइनस करते हैं क्या बेटा? टैक्स। टैक्स के बाद माइनस करेंगे तो क्या आता है बेटा? PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर इसके आगे भी कुछ दिया होता तो वो होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हमने प्रेफरेंस शेयर को दिया होता है। फिर क्या आता है बेटा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये आता है जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो आमतौर पे बेटा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, जिससे आपको पहले रिवर्स करना है, फिर यहाँ से रिवर्स करके यहाँ पे जाना है। यानी पहले PBT पे जाएंगे फिर PBIT पे जाएंगे। कैसे बेटा? इसमें से टैक्स जो माइनस हुआ वो ऐड कर देंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो वापस से PBIT पे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन करोगे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये आता है बेटा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, तो डेट आपको पता है, डेट क्या है बेटा? LTB प्लस LTP। अब तो बेटा इतनी बार लिखवा दिया LTP, ये तो याद हो गया होगा। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा ये रही। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है सर? बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो पैसा अब तक लगा है, यानी जितना भी डेट लगा है, जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल लगी, जितनी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगी है। डेट में बेटा लॉन्ग टर्म डेट, जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं, हमारे बैंक लोन होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी डेट से जो कैपिटल लगी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर सारी की सारी। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारा ही पैसा जो लगा उसके बारे में बात हो रही है। तो बेटा यहाँ पे ये आता है। ठीक है, डेट पता चल गया और ये भी पता चल गया, D, E और P, है ना सब कुछ। अब बेटा शुरू हो जाता है यहाँ पे हम करना ITR, क्या बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब बेटा टर्नओवर रेशो की अलग ही कहानी है। सर ये क्या थे बेटा? ये थे हमारे लिक्विडिटी रेशो, और ये जो हमने यहाँ तक पढ़े बेटा ये थे हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है,
ओके, और यहाँ पे भी बेटा बहुत सिंपल सा बेटा T2 को कट करना है, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है, आसान है ना। अब टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करते हैं बेटा, बहुत प्यार से समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, जिस भी चीज का टर्नओवर रेशियो है, जैसे इन्वेंट्री का टर्नओवर है तो इन्वेंट्री नीचे, बेटा किस चीज का टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड रिसीवेबल का टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल नीचे, किसका टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड पेबल का टर्नओवर रेशियो तो ट्रेड पेबल नीचे, किसका रेशियो है बेटा, किसका टर्नओवर रेशियो है, वर्किंग कैपिटल का तो वर्किंग कैपिटल नीचे, बेटा किसका टर्नओवर रेशियो है, फिक्स्ड एसेट का तो फिक्स्ड एसेट, एवरेज फिक्स्ड एसेट नीचे, ठीक है। किस चीज का टर्नओवर रेशियो है, सर ये है नेट एसेट का, तो बेटा हमारी नेट एसेट नीचे, ठीक है, सॉरी टोटल एसेट नीचे, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो एक बात समझ में आ गई, ट्रेड रिसीवेबल सॉरी टर्नओवर रेशियोज जिसके भी होंगे वो नीचे, ओके। ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर हमेशा रिलेटेड एक्टिविटी आएगी, उससे रिलेटेड एक्टिविटी। इन्वेंट्री हम क्यों लेते हैं, बेचने के लिए, ठीक है, तो ऊपर सेल्स आनी चाहिए, बिल्कुल सर सेल्स आनी चाहिए, लेकिन बेटा सेल्स सेल प्राइस पे आती है और इन्वेंट्री कॉस्ट पे आती है। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर और नीचे जो भी चीज दी होगी उनकी यूनिट सेम होगी। अगर नीचे आपको कॉस्ट पे दिया है तो ऊपर भी कॉस्ट पे ही आपको चीज लिखनी पड़ेगी। तो सेल ही आना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन सीओजीएस आएगा। सीओजीएस कैसे निकालते हैं बेटा, सीओजीएस निकालना बहुत आसान है। सीओजीएस इज इक्वल टू आपका नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसके और भी फॉर्मूला है बेटा सीओजीएस के, तो सीओजीएस कैसे निकाल सकते हैं बेटा, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर, और क्या करेंगे बेटा, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे जितने भी हैं, प्लस इसमें बेटा हम क्या करेंगे, परचेजेस करेंगे ऐड, प्लस इसमें माइनस करेंगे बेटा हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और ये बात समझ में, देखो साथ साथ सारी चीजें कराता जा रहा हूँ, कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ, ओके। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल, अरे भाई हाँ, ट्रेड रिसीवेबल, ये जूम भी हो जाता है, आज तो मजा ही आ गया, हाँ आज ही आविष्कार होंगे सारे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सॉरी हाँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है बेटा, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो ये बेटा वो लोग हैं जो जिनको हम सामान उधार बेचते हैं, इनको सामान उधार बेचते हैं, तो बेटा ऊपर रिलेटेड एक्टिविटी क्या आएगी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी क्रेडिट सेल्स जो होती है हमारी, ठीक है। क्रेडिट सेल्स भी आपको आनी चाहिए, तो बेटा नेट सेल्स क्या करना है, जो भी सेल्स है हमारी उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम कैश सेल्स माइनस कर देंगे, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे बेटा, उसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर बात करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका भी टर्नओवर रेशियो उसको नीचे लिखो। और सर यहाँ पे एवरेज क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए होंगे, ठीक है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट भी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी है। तो आप क्या करेंगे बेटा, हर चीज का जिसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज ही लिखनी पड़ेगी, नहीं तो कंफ्यूज रह जाओगे कि क्या ओपनिंग जो हम बैलेंस है वो यूज करें या क्लोजिंग बैलेंस यूज करें, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में। तो ट्रेड पेबल कौन होते हैं बेटा, ट्रेड पेबल होते हैं क्रेडिटर्स, जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं, प्लस बिल पेबल, ठीक है बेटा। अब ये कौन लोग होते हैं, जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं, यानी नेट क्रेडिट परचेज, क्या बेटा, नेट क्रेडिट परचेज। तो हम नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, टोटल परचेज में से हम बेटा क्या माइनस करेंगे, कैश परचेज, और माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, किसका टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल का, तो वर्किंग कैपिटल नीचे। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटा, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ओके। और बेटा ये वर्किंग कैपिटल किस लिए लगाई जाती है, ताकि हम सेल्स कर सके। कौन सी सेल्स, क्रेडिट सेल है, कैश सेल, बेटा कोई सी भी सेल। तो इसलिए हमने ऊपर लिखा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी नेट सेल्स, जितनी भी सेल हुई है, ठीक है। फिर आता है बेटा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट आपको पता ही है, ठीक। तो फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसलिए एवरेज फिक्स्ड एसेट लिया। और बेटा फिक्स्ड एसेट हमारी किस चीज में मदद करती है, हमारी सेल्स क्रिएट करने में मदद करती है। तो बेटा यहाँ पे आ गया, आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात नहीं हो रही है। फिक्स्ड एसेट एक लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट एसेट्स होती है, तो यहाँ पे नेट एसेट है तो यानी टोटल एसेट की बात हो रही है। टोटल एसेट का भी बेटा एवरेज ले लेंगे, और ये भी हमारी किस लिए मदद करेगी बेटा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी नेट क्रेडिट सेल्स जनरेट करने में। आ रही है बात समझ में। फिर बेटा यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शुरू हो जाते हैं, सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो आपके सिलेबस में है। पहला आता है बेटा जीपी रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यानी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट इनकम से माइनस कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। डिवाइड करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, जहां पे भी इनटू 100 होगा समझ जाओ परसेंटेज में आपका रेशियो आने वाला है, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो यानी आपके जो भी एसपीएल यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं बेटा, ट्रेडिंग हो, पीएल हो, कोई भी हो, उसके अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और बाकी सारे एक्सपेंसेस जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग नहीं है, वो बेटा ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं। उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। डिटेल अगर आपको देखनी है तो बेटा मैंने आपको वरदान सीरीज के अंदर भी पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100 कर देंगे,
ओके बेटा, यानी आप अधिकतर देखेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये याद रखने की टेक्निक है। किस चीज का रेशो? ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर। किस चीज का रेशो? ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर। किस चीज का रेशो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो ऊपर, ठीक है, नेट प्रॉफिट ऊपर, ठीक है, सब कुछ बेटा सबके नीचे क्या आपको याद रखना? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही आएगा। ओहो, तो ये तो याद रखना आसान है, और नाम ही बता रहे ग्रॉस प्रॉफिट, तो ऊपर लिखो, नीचे का लिखो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बात ही खत्म, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दिया, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है बेटा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इन दोनों में फर्क होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं। सर ये बता ही दो, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या है? तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप लोग बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, ना कि फंड रेस कर लिया, बैंक से लोन ले लिया, शेयर होल्डर से पैसा ले लिया, तो उनको भाई उसके बदले कुछ देना पड़ रहा है। जैसे इंटरेस्ट देते हैं हम बैंक लोन लेने पे हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। तो बेटा अगर हमने इंटरेस्ट दिया तो भाई ये ऑपरेशंस के लिए नहीं है, ये फंड रेस करने के लिए। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम गरीब थे, तुम्हारी गलती। बिजनेस चलाने के लिए किसने बोला लोन ले लो और फिर इंटरेस्ट भरते रहो? तो बेटा इंटरेस्ट हमारा क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अब समझ गए क्या नहीं होता, तो बाकी जो बचा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, प्लस मतलब जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उनको माइनस करेंगे बता ऑपरेटिंग इनकम में से, ठीक है। तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम बन जाएगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो, बेटा नेट प्रॉफिट वही पीएल वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो निकालते थे वो बेटा यहाँ पे लिखना है आपको, और डिवाइड करना है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू में 100। अब बेटा कमाल की चीज जो बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, ठीक है, यह क्या है बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में समझा चुका हूं क्या होता है बेटा, क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? NPBITDP, क्या है पता नहीं सर। तो बेटा ये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी वो नेट प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं माइनस हुआ हो। सर शॉर्ट में बोल दो तो यही पीबीआईटी है ना? हाँ बेटा बिल्कुल यही पीबीआईटी है, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ, इसमें से टैक्स भी माइनस नहीं हुआ, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस नहीं हुआ। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको हम ये भी बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। बात खत्म बेटा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझा दी, आपको ट्रिक दे दी टर्नओवर रेशो कैसे याद रखने हैं, जो जिस चीज का रेशो वो नीचे और उससे रिलेटेड एक्टिविटी ऊपर। सोचना आसान है बेटा, बहुत बहुत आसान है, अगर ध्यान से सोचो तो। जो ट्रिक्स बताई वो याद रखो, ठीक है। आपको ये याद नहीं हो तो मैंने आपको ट्रिक दे दी भाई, मालिक का पैसा ऊपर होता है, नीचे मालिक ने जो पैसा दिया उससे हम एसेट खरीदते हैं, ठीक है। कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज, जिसको कवर कर लोगे वो नीचे आ जाएगा, तो कवर किसको करा? इंटरेस्ट को, तो वो नीचे आ गया। तो कितना आसान है। डेट टू इक्विटी रेशो भाई 2 काट दे, डेट अपॉन में इक्विटी, अपने आप को जो आपके रेशियोज हो वो नाम ही बता रहे हैं बेटा। बताओ बेटा, सर प्रैक्टिस करा दो, याद तो करा दिया आपने, करा दिया याद? तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओ। और बस मैं एक ही चीज पूछूंगा बेटा, क्या आपने कॉमर्स अड्डा 24/7 अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? क्योंकि आज बेटा, आज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोज जो याद करे हैं बेटा, उन सबकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं 5 बजे। तो सारे बच्चे यहाँ पे आ जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जिन्होंने भाई 3 डेज सुपर प्लान नहीं देखा वो देख लो, और आप क्या क्या मिस कर रहे हो आपको पता चल जाएगा, और आप अभी भी ला सकते हो बेटा 80 में से 80। बस पढ़ाई करनी है, IPL नहीं देखना है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आज की क्लास में 5 बजे, और जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा भाई फटाफट से लाइक कर दो। और इस मेहनत के लिए और जो फटाफट से मैंने आपको सारी चीजें ट्रिक्स के साथ समझाई है भाई, फीडबैक जरूर देके जाना कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।